भीषण गर्मी में कांड्रा में पेयजल के लिए त्राही मांग, उपायुक्त के आदेश को दिखाया ठेंगा। 80% से ज्यादा जल मीनार हुए बेकार, दर्जनों चापाकल है खराब, कुआं और तालाब भी गए हैं पूरी तरह सूख। पाइपलाइन से जलापूर्ति के लिए मांगे जा रहे 5,000 रुपए, आम लोगों की बड़ी मुश्किलें। सरायकेला खरसावां जिले में इस भीषण गर्मी में जहां पारा 7वें आसमान पर है और गर्मी का सितम झेल रहे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं दूसरी तरफ कांड्रा और आसपास के क्षेत्र में पेयजल संकट गहरा गया है। लोग बूंद बूंद शुद्ध पेयजल के लिए तरस रहे हैं। बता दें कि गर्मी के पूर्व ही जिले के उपायुक्त द्वारा प्रत्येक गांव कस्बों के खराब पड़े चापाकल को दुरुस्त करने का आदेश निर्गत किया गया था, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक उदासीनता ने उपायुक्त के आदेश की धज्जियां उड़ा दी और आम लोगों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। उपायुक्त के आदेश को ठेंगा दिखाते हुए जनप्रतिनिधियों ने खराब पड़े चापाकल को दुरुस्त करने की दिशा में कोई पहल नहीं की। आलम यह है कि लाखों रुपए की लागत से बनाए गए जल मीनार में से 80% जल मीनार उचित देखभाल और रखरखाव के अभाव में खराब हो गए हैं। सिर्फ कांड्रा कस्बे में दर्जन भर से ज्यादा चापाकल अपनी मरम्मत की बाट जो रहे हैं। इसे दुरुस्त करने वाला भी कोई नहीं है। स्थानीय मुखिया से लेकर प्रखंड स्तर पर स्थानीय लोगों ने चापाकल को दुरुस्त करने की मांग करते हुए आवेदन दिया, लेकिन इनके आवेदन डस्टबिन की शोभा बढ़ा रहे हैं और लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। क्षेत्र में स्थित 2 तालाब भी पूरी तरह सूख गए हैं और अस्तित्व विहीन नजर आ रहे हैं। उनके नीचे की दरारें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। इनमें एक बूंद भी पानी नहीं है। स्थानीय लोगों के मुताबिक वर्षों से इन तालाबों की साफ सफाई नहीं की गई है, जो आज संकट के रूप में सामने नजर आ रही है। इन सूखे पड़े तालाबों के कारण ना तो लोग धार्मिक अनुष्ठान भली भांति कर पा रहे हैं और ना ही श्राद्ध क्रम जैसे पारंपरिक रीति रिवाज ही संपन्न करा पा रहे हैं। इसके अलावा कांड्रा और आसपास के क्षेत्रों में जलापूर्ति योजना के तहत पाइपलाइन से की जाने वाली जलापूर्ति की सुविधा प्राप्त करने के लिए भी अब लोगों को अपनी अपनी जेब कटवाने पड़ेंगे। पंचायत स्तर पर बनाई गई समिति जो इस योजना की देखभाल करती है, उसने अब नया कनेक्शन लेने पर उपभोक्ताओं से 5,000 जमा करने का फरमान जारी किया है। इससे विशेषकर गरीब तबके के लोगों के माथे से पसीने छूट रहे हैं और वह इतनी भारी रकम अदा करने में स्वयं को असक्षम महसूस कर रहे हैं। ऐसे में उनके घरों तक शुद्ध पेयजल पाइपलाइन के रास्ते किस तरह पहुंचेगा, यह एक प्रश्न बना हुआ है। वैसे भी इस जलापूर्ति योजना को लेकर पूर्व से ही काफी शिकायतें मिल रही हैं। कांड्रा के कई मोहल्लों में अभी तक ना तो पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू हुआ है और ना ही पाइपलाइन बिछाने के प्रति स्थानीय पंचायत के प्रतिनिधि दिलचस्पी ले रहे हैं। इन सभी का खामियाजा तो आम जनता को ही भुगतना पड़ रहा है। जब क्षेत्र में 80% जल मीनार खराब हो, दर्जनों चापाकल खराब पड़े हो, कुआं तालाब में एक बूंद भी जल नजर नहीं आ रहा हो और भूमिगत जल स्तर भी काफी नीचे गिर चुका हो, तो ऐसे में आम जनता फिर बूंद बूंद शुद्ध पेयजल के लिए क्यों न तरसे। ऐसा नहीं है कि आम जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन इससे नावाकिफ है, मगर उनकी चुप्पी ने जहां लोगों को संकट में डाल दिया है, वहीं अब आम लोगों में आक्रोश दिखने लगा है। कांड्रा ग्राम पंचायत में लगभग चापाकल सभी खराब है, जल मीनार भी खराब है। जला आपूर्ति कांड्रा में जो पाइपलाइन से सप्लाई दिया जा रहा है, बहुत जगह कलेक्शन नहीं हुआ है, पाइप भी नहीं लगा हुआ है। काली पहाड़ी, हरिजन बस्ती, भट्टी गली, आज़ाद बस्ती, लाहा कोठी, बाना डूंगरी में अभी भी पाइपलाइन का काम पूरा नहीं हुआ है। हम डीसी से मांग करते हैं कि ये पाइपलाइन का काम अविलंब कराया जाए, क्योंकि यहाँ से दूर दूर जाकर बच्चे महिला पानी लेकर घर आ रहे हैं। यहाँ पानी के समस्या को लेकर जनता आक्रोश में है। हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द जलापूर्ति का जो पाइपलाइन पूरा नहीं हुआ है उसे करवाया जाए, और नहीं तो फिर 10 दिन के अंदर हम लोग धरना प्रदर्शन गम्हरिया ब्लॉक में करेंगे। हम लोग पंचायत में भी कितना बार पब्लिक शिकायत किया है, लेकिन पंचायत में बोला जाता है कि चापाकल का मरम्मती का कोई फंड नहीं आता है, जिसके कारण नहीं हो पाता है। और साथ साथ हम लोग गम्हरिया ब्लॉक को भी बोलते हैं तो वहाँ से आदेश आता है कि पंचायत बनाएगा,
तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे, किस जगह बनेगा, हम लोग को समझ में नहीं आता है। इसीलिए इसे अपने स्तर से करवाने का कष्ट करेंगे, क्योंकि जनता क्रोध में है, कभी वो उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार है। हम जनता का समर्थन करते हैं एक जनप्रतिनिधि के नाते। क्या आइए सीधे चलते हैं अपने संवाददाता विपिन वार्ष्णेय के पास और जानते हैं कांड्रा में भीषण जल संकट के लिए कौन है जिम्मेदार। विपिन जी बताएं, आखिर कांड्रा में भीषण जल संकट के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? इस भीषण गर्मी में कांड्रा और आसपास के क्षेत्रों में लोग पेयजल के लिए पूरी तरह से तरस रहे हैं। जहां तक इस भीषण जल संकट के लिए जिम्मेदारी की बात हो तो सबसे पहले तो स्थानीय स्तर पर पंचायत के मुखिया, वार्ड मेंबर से लेकर वैसे तमाम अधिकारी जो क्षेत्र में विकास योजनाओं से जुड़े हैं, सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन लोगों ने गर्मी से पहले लोगों को इस संकट से मुक्ति दिलाने के लिए अपनी ओर से किसी तरह का कोई होमवर्क नहीं किया और अब इसका खामियाजा यहाँ की जनता भुगत रही है। विपिन जी, जैसा कि रिपोर्ट बताते हैं कि गर्मी से पूर्व उपायुक्त ने संबंधित विभागों एवं जनप्रतिनिधियों को अलर्ट जारी किया था, बावजूद इसके जमीनी स्तर पर कोई काम नजर नहीं आ रहा है। क्या इसे लापरवाही कहे या उपायुक्त के आदेशों की अवहेलना? मोनिका, गर्मी से पहले ही माननीय उपायुक्त महोदय के द्वारा गांव कस्बों में खराब पड़े चापाकल की मरम्मत करने का स्पष्ट निर्देश दिया गया था और इसके लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों को पंचायत स्तर पर भूमिका निभानी थी। लेकिन इन लोगों ने न सिर्फ उपायुक्त के आदेश को ठेंगा दिखा दिया, बल्कि इस ओर से पूरी तरह से अपनी आंख मूंद ली थी, जिसका नतीजा है कि 80% से ज्यादा जल मीनार उचित रखरखाव और देखभाल के कारण बिल्कुल पूरी तरह से यूजलेस हो गए हैं। और तो और पूरे कस्बे में लगभग 18 से 20 चापाकल ऐसे हैं जिनकी मरम्मत करवाई जा सकती थी, लेकिन इनकी मरम्मत कराने के प्रति भी किसी में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई दी। इसके अलावा क्षेत्र में जो 2 तालाब है वह पूरी तरह से अस्तित्व विहीन हो गए। इनमें तो एक बूंद भी जल नहीं बचा है, बल्कि इनके नीचे तो दरारें नजर आ रही है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि माननीय उपायुक्त के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए जनप्रतिनिधियों ने उदासीनता दिखाई थी। आज उसी का दंश यहाँ की आम जनता झेल रही है। विपिन जी, केंद्र और राज्य सरकार दावा करती है कि 2024 तक सभी घरों को पाइपलाइन के जरिए जलापूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। कांड्रा में पाइपलाइन के जरिए जलापूर्ति योजना की क्या स्थिति है? मोनिका, भले ही केंद्र और राज्य सरकार दावा करे कि 2024 तक सभी घरों को पाइपलाइन के जरिए जलापूर्ति की जाएगी, लेकिन जमीनी सच्चाई बिल्कुल इसके उलट है। शुरुआती दिनों में तो कांड्रा और आसपास के क्षेत्रों में तेजी से पाइपलाइन बिछाने का काम हुआ, लेकिन इसके बाद एजेंसी ने अपना पल्ला झाड़ लिया और सारा कर्ता विधाता यहाँ की पंचायत को बना दिया। इसके बाद तो आलम यह है कि पंचायत प्रतिनिधियों ने 1 मीटर भी पाइपलाइन बिछाने का काम कहीं भी नहीं किया। क्षेत्र में कई ऐसे मोहल्ले हैं जहां अभी तक पाइपलाइन ही नहीं बिछाई गई है और वहां की जनता जब इसकी मांग करती है तो स्थानीय प्रतिनिधि टाल मटोल की नीति अपनाते हैं। यहाँ और एक सबसे बड़ी बात है कि जिन क्षेत्रों से पाइपलाइन गुजरी है, अगर वहाँ कोई उपभोक्ता अब नया कनेक्शन लेना चाहता है तो स्थानीय पंचायत के प्रतिनिधियों ने फरमान जारी कर दिया है कि उपभोक्ता को अब कम से कम 5,000 रुपये देने होंगे। इसके बाद ही उनको पाइपलाइन का कनेक्शन दिया जाएगा। एक बात यहाँ गौर करने वाली है कि यहाँ की जनता में अधिकतर लोग दैनिक मजदूर हैं और इतनी बड़ी रकम एक बार में दे पाना उनके लिए संभव नहीं है और रकम नहीं दे पाने के कारण वो लोग शुद्ध पेयजल की सुविधा प्राप्त करने से वंचित है। यहाँ यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि पाइपलाइन से जलापूर्ति की योजना जो है वह अपने उद्देश्यों से भटक गई है और लोग बूंद बूंद जल के लिए तरस रहे हैं। जी विपिन जी, कांड्रा में भीषण जल संकट को लेकर क्या आपने संबंधित विभागों के अधिकारियों या जनप्रतिनिधियों से जानना चाहा कि आखिर उन्होंने गर्मी से पहले होमवर्क क्यों नहीं किया? यदि किया तो वह राशि कहाँ खर्च हुई? हाँ मोनिका, इस भीषण जल संकट को लेकर मैंने पंचायत प्रतिनिधियों से बात की, लेकिन उनके द्वारा इस तरह का कोई ठोस आश्वासन देखने को नहीं मिला, जिससे यह लगे कि लोगों को इस संकट से मुक्ति दिलाने में स्थानीय प्रतिनिधि भविष्य में भी कोई बड़ी भूमिका का निर्वहन करेंगे। प्रशासनिक अधिकारियों तो कहीं फंड का रोना रोते हैं तो कहीं सुविधाओं की कमी का हवाला देते हुए मामले से अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। ऐसे में पीस रही है सिर्फ यहाँ की गरीब जनता।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी आपका। इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिए। जनहित से जुड़े ऐसे ही मामलों को जनता के बीच खिलाते रहिए। हम अपने तमाम दर्शकों को भरोसा दिलाते हैं कि जनहित से जुड़े मुद्दों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यदि आपके पास भी ऐसी कोई खबर है तो आप अपने संवाददाता से संपर्क करें। आपकी खबरों को प्राथमिकता दी जाएगी। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड से जुड़ने के लिए आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार।